IBPS PO की बम्पर वैकेंसीज निकली है। टोटल 1167 टोटल वैकेंसीज है। तो आइए जानते हैं नोटिफिकेशन में क्या है, सिलेबस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है इसके रिलेटेड, देन डॉक्यूमेंट नेसेसरी क्या लगने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखना एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब आवर चैनल, like, share to all your friends. So let's start what the vacancy is. So this is the common recruitment of probationary officers for the post of management trainee and authorized website क्या है फॉर्म भरने के लिए, which is www.ibps.in। और कोई क्वेरी या कंप्लेंट हो तो आप लॉग इन करके cgrs.ibps.in पे जाके कंप्लेन कर सकते हो। और कौन कौन से बैंक है वैकेंसीज में इन्वॉल्व, तो विच इज़ बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, देन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, देन यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, देन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड पंजाब and Sindh Bank. Total 1167 vacancies divided into different banks. So let's see what's the bank is and the total vacancies. तो बैंक ऑफ इंडिया के लिए वैकेंसीज है SC के लिए 110, ST के लिए 55, OBC के लिए 198, EWS के लिए 74, देन अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 297, PWD के लिए टोटल वैकेंसीज है 29। देन पंजाब एंड सिंध बैंक के लिए भी वैकेंसीज है। तो SC के लिए 14 है, ST के लिए 6 है, OBC के लिए 21 है, EWS के लिए 8 है, अनरिजर्व्ड के लिए 34, देन टोटल 83। PWD के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है। देन यूको बैंक में भी वैकेंसीज है। तो SC के लिए 35, EWS के लिए 35, ST के लिए 10, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 256, OBC के लिए 14 एंड PWD के लिए टोटल 44 वैकेंसीज है। सो दैट्स ऑल द रिक्वायरमेंट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट बैंक्स। टेंटेटिव स्केड्यूल क्या है एग्ज़ाम का, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एडिट, मॉडिफिकेशन आपको कुछ फॉर्म में करना है तो उसका डेट है 5 अगस्त टू 26 अगस्त 2020। पेमेंट करने का लास्ट डेट है 5 टू 26 अगस्त। डाउनलोड आप कॉल लेटर कर सकते हो। प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग रहने वाला है सितंबर में। देन प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग कब है, विच इज़ 21 सितंबर टू 26 सितंबर। और डाउनलोड कॉल लेटर जो प्री एग्ज़ाम का है वो अक्टूबर में रहने वाला है। देन ऑनलाइन प्री एग्ज़ाम कब है, विच इज़ 3, 10, 11, ऐसे 3 डेट है अक्टूबर में। देन रिज़ल्ट कब है, विच इज़ अक्टूबर और नवंबर में है। एंड डाउनलोड आप मेंस का कॉल लेटर कब कर रहे हैं, विच इज़ नवंबर 2020। और मेंस का एग्ज़ाम रहेगा आपका 28 नवंबर 2020। रिज़ल्ट लगने वाला है उसका दिसंबर में और इंटरव्यू रहने वाला है जनवरी या फरवरी में, जो कि नेक्स्ट ईयर में। एंड प्रोविजनल अलॉटमेंट आपका रहेगा अप्रैल 2021 में। So this is the all schedule of this exam. Let's see age criteria. Age as on 1st August 2020 must be, and minimum age should be 20 years and maximum age should be 30 years, and born not earlier than 2nd August 1990 and not later than 1st August 2020. एज रिलैक्सेशन क्या रहने वाला है, SC ST के लिए 5 years, OBC विथ नॉन क्रिमिनल 3 years का रिलैक्सेशन है एंड PWD पर्सन के लिए 10 years, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 years एंड पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 riots which is the 5 years. एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या नेसेसरी है, एज ऑन 26 अगस्त 2020 के पहले आप ग्रेजुएट होना विद अ रिनोव्ड यूनिवर्सिटी, दैट्स रियली मस्ट। और जो भी आप मार्क लिस्ट की इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं वो अच्छी तरीके से डालना, बिकॉज़ ये फॉर्म आप फिर से एडिट नहीं कर सकते। और जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हो वो आपके पास फिज़िकल फॉर्म में होना, दैट्स रियली मस्ट आपके सिलेक्शन होने के बाद में। सिलेबस ऑफ प्री एग्ज़ाम के लिए सब्जेक्ट रहने वाले हैं इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग। इंग्लिश के क्वेश्चन रहने वाले हैं 30, मार्क्स भी है 30, मीडियम ऑफ लैंग्वेज है इंग्लिश और टाइमिंग उसके लिए है 20
minutes. Then quant के questions है 35, marks है 35. Medium of language है English और हिंदी and timing है same 20 minutes. Reasoning के questions है 35, marks है 35, medium of language है English और हिंदी. Then questions total रहेंगे 100 और marks 100. तो आप एक बना देना कि कैसे आप ये सब्जेक्ट कवर कर सकते हो within 20 minutes. Then candidate have to qualify all the subjects according to IBPS criteria cutoff, which is category wise. मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है? मेंस के सब्जेक्ट है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड. क्वेश्चंस है 45, मार्क्स है 60, मीडियम ऑफ लैंग्वेज है इंग्लिश और हिंदी. टोटल टाइमिंग है 60 मिनट्स मीन्स 1 आवर. देन सेकेंड सब्जेक्ट है जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस. क्वेश्चन है 40, मार्क्स है 40. देन मीडियम ऑफ लैंग्वेज है इंग्लिश और हिंदी. टाइमिंग रहेगा 35 मिनट्स. देन इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे 35. देन मार्क्स है 40, medium of language of course English, and total timing है 40 minutes. then data analysis interpretation के question है 35, marks है 60. then medium of language English और हिंदी. total timing है 45 minutes. total question रहने वाले हैं 155, marks रहेंगे 60 और total timing है 3 hours का. और इंग्लिश लैंग्वेज में आपको ऐसे राइटिंग एंड लेटर राइटिंग करना है. उसके क्वेश्चंस रहेंगे 2. देन मार्क्स रहेंगे 25. देन मीडियम ऑफ लैंग्वेज ऑफ कोर्स इंग्लिश. देन टाइमिंग रहेगा 30 मिनट्स का. एंड यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी दिया गया है. फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन आपके डिडक्ट होंगे 0.25. Apply for this post. Go to IBPS website. Then open the link CRP Probationary Officer Management Trainee. Click on the option apply online for the CRP Probationary Officer Management Trainee. Then click on the option new registration. Candidates should note the registration number and password very carefully. The necessary documents required for the upload. First one is photograph, then signature, left thumb impression, handwritten declaration, that's really must. सो आप जब भी फॉर्म भर रहे हो तो सेव एंड नेक्स्ट करके जाना. एंड जो भी आप चेंजेस कर रहे हो वो तभी कर देना, बिकॉज आप अगर वो फॉर्म सबमिट कर देते हो तो फिर आपको वो एडिट करने का चांस नहीं मिलेगा. सो आप केयरफुली फॉर्म भरना. फ़ोटोग्राफ के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या होने चाहिए? जो भी आप फ़ोटो अपलोड कर रहे हो वही एग्ज़ाम टाइमिंग में आपके पास होना, दैट्स रियली मस्ट. और साइज़ कितनी होनी चाहिए फ़ोटोग्राफ की, विच इज़ 4.5 टू 3.5 सेंटीमीटर. देन डायमेंशन होना चाहिए 200 बाई 230 पिक्सल और साइज़ 20 KB टू 50 KB होनी चाहिए. देन सिग्नेचर आपकी कैपिटल लेटर्स में नहीं होनी चाहिए. और सिग्नेचर आप वाइट पेपर पे विद अ ब्लैक और ब्लू पेन से करके आप फिर स्कैन कर देना और वो अपलोड कर देना. डायमेंशंस चाहिए उसके लिए 140 बाई 60 पिक्सल्स. देन साइज़ होना चाहिए 10 KB टू 20 KB. लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन के पॉइंट क्या होने चाहिए? लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन आप वाइट पेपर पे करके ब्लू और ब्लैक पेन से करके फिर वो अपलोड कर देना. फाइल टाइप रहेगा JPG और JPEG विथ 3 बाई 3 सेंटीमीटर. देन डायमेंशंस रहेगा 240 बाई 240 पिक्सल्स. देन फाइल साइज़ रहेगा 20 टू 50 KB. डिक्लेरेशन आप कैंडिडेट के हाथ का होना चाहिए लिखा, एंड वो कैपिटल लेटर्स में ना हो. इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर दिस एग्ज़ाम. आप जब भी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो तो आपके पास मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना नेसेसरी है, तभी आपको एंट्रेंस दिया जाएगा. और अगर आपका टेम्परेचर मोर देन 99.14 डिग्री फ़ारेनहाइट के आगे होता है तो आपको एग्ज़ाम को बैठने नहीं दिया जाएगा. तो ये सभी चीज़ें ध्यान में रखो, अच्छे से फॉर्म भरो एंड अच्छे से प्रिपरेशन भी करना. हमें ये एग्ज़ाम क्लियर करके ही रहना है, यही सोच के आप प्रिपरेशन पे लग जाओ. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लाइक एंड शेयर टू ऑल योर फ्रेंड्स. Hit the bell icon, subscribe our channel, and thank you so much.